जब पाकिस्तान ने जंग ख़त्म करने के बदले मांगी थी माधुरी दीक्षित को। ऐसी पर्सनालिटी हो तो दुश्मन भी प्यार करते हैं। मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित का नाम कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे की वजह को समझते हुए आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर माधुरी दीक्षित की पर्सनालिटी में ऐसा क्या है कि दुश्मन भी उन्हें पसंद करते हैं। माधुरी दीक्षित के चाहने वालों की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि उनके हुस्न की चर्चा भारत के अलावा विदेशों में भी होती है। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी उनके फैंस मौजूद हैं। आम लोगों के साथ माधुरी दीक्षित के फ़ैन लिस्ट में कई मशहूर हस्तियाँ भी शुमार हैं। जाने माने पेंटर MF हुसैन माधुरी के इतने बड़े फ़ैन थे कि उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन 67 बार देखी। क्या किसी भी कलाकार के लिए इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान है? शायद नहीं। 90 की टॉप एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के 97वें जन्मदिन पर उनकी पर्सनालिटी पर ही बात करने वाले हैं। आखिर उनमें ऐसा क्या खास है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? कारगिल युद्ध ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने माधुरी को ही मांग लिया। क्या वाकई में किसी की पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो सकती है कि दुश्मन को भी प्यार हो जाए? कम ही लोग जानते हैं कि माधुरी दीक्षित का नाम कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 1999 में मई के पहले सप्ताह में कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो 26 जुलाई तक चलाई। इस युद्ध के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी आज भी चर्चा होती है। ऐसा ही एक किस्सा माधुरी से भी जुड़ा है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक युद्ध के दौरान जब भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के कब्जा किए हुए ठिकानों को खदेड़ा, तब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने खड़े हो गए। तभी पाकिस्तानी सैनिकों के बीच से आवाज़ आई कि हमें माधुरी दीक्षित को दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर क्या था, भारतीय सेना में उस समय बटालियन के कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी AK-47 से फायरिंग करते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, विद लव फ्रॉम माधुरी। उन दिनों यह घटना काफ़ी चर्चा में भी आई थी। माधुरी दीक्षित के फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा कारगिल युद्ध वाले किस्से से लगा सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि इंसान का व्यक्तित्व ही उसकी पहचान है। माधुरी ने भी अपने एलिगेंस को बरकरार रखा है। बी टाउन में कदम रखने के बाद से आज तक एक्ट्रेस के लुक्स ने उन्हें सबसे अलग दिखाया। भले ही उन्होंने कितना भी ग्लैमरस आउटफिट क्यों न पहना हो, लेकिन कैरी करने के स्टाइल ने उन्हें एलिगेंट दिखाया। इसलिए कपड़े की ब्रांड से ज़्यादा स्टाइल करने का तरीका मायने रखता है। आपने कितने सभ्य तरीके से पहना है। अदाकारा की खूबसूरती उनके एलिगेंस से ही और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का कॉन्फिडेंस आज भी उन्हें बाकी एक्ट्रेस से अलग दिखाता है। अदाकारा बॉलीवुड के सफल सितारों में शुमार है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि करियर की शुरुआत में उनकी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन एक्ट्रेस का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि आज भी लगातार काम करते हुए आगे बढ़े जा रही हैं। माधुरी दीक्षित पास्ट को भूलते हुए फ्यूचर के लिए काम करती हैं। उनकी खूबसूरती काम में ज़्यादा देखने को मिलती है। एक आम इंसान को भी अपने कॉन्फिडेंस पर हमेशा फोकस करना चाहिए, ताकि कैसा भी हो वक्त, लेकिन परफॉर्मेंस शानदार रहे। एक्ट्रेस की सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने कभी गिव अप करना नहीं सीखा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो डटकर सामना किया है। 90s में उनका नाम संजय दत्त से काफ़ी लंबे तक जुड़ा रहा। माधुरी ने उनके साथ 3 फिल्में साजन, खलनायक और थानेदार की थी और तीनों सुपरहिट रही, लेकिन अफवाहों का असर एक्ट्रेस के काम पर कभी नहीं पड़ा। ठीक इसी तरह जब माधुरी दीक्षित के पिता के घर छापेमारी हुई, तब वो ऊटी में शूटिंग कर रही थी। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने बताया कि माधुरी दीक्षित की मां शूट पर थी, लेकिन इतनी टेंशन के बावजूद माधुरी कॉमेडी सीन की शूटिंग कर रही थी। उन्होंने किसी को इस बात का पता नहीं चलने दिया कि वह परेशान है और उसे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना है। दुनिया क्या कहती है इसे पीछे छोड़ते हुए लाइफ में आगे बढ़ना
कोई माधुरी दीक्षित से ही सीखे, जिन्होंने करियर के पीक पर साल 1999 में कार्डियो सर्जन श्रीराम नेनी से शादी की थी, जिसको लेकर एक इंटरव्यू में माधुरी ने बताया कि मैं खुद के लिए जो सपना देखा था उसे पूरा करने का जब मौका मिला तो मैंने किया। इस तरह हर एक इंसान को अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद के लिए फैसले ले लेना चाहिए। माधुरी दीक्षित की निजी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। माधुरी दीक्षित का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। माधुरी दीक्षित की शादी श्रीराम नेनी से हुई है और उनके 2 बेटे हैं। माधुरी दीक्षित अपने बच्चों की परवरिश में थोड़ी सख्त रहती हैं। माधुरी दीक्षित को सुबह के नाश्ते में ओट मील या 3 अंडे, वाइट टोस्ट और चाय पसंद है। माधुरी दीक्षित का फेवरेट कलर ऑरेंज है। माधुरी दीक्षित की मां का नाम स्नेहलता दीक्षित था। माधुरी दीक्षित की 2 बहनें हैं जिनके नाम रूपा और भारती हैं। माधुरी दीक्षित के एक भाई भी हैं जिनका नाम अजीत है। वहीं हम बात करते हैं एक ऐसी अदाकारा की जो माधुरी की हमशक्ल कहलाती थी। ये एक्ट्रेस आज जी रही है गुमनामी की ज़िंदगी। आज भले ही लोग फरहीन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन 90 के दशक में फरहीन घर घर में जाने जाने वाले नामों में से एक थी। फरहीन ने साल 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रातों रात लोग फरहीन की खूबसूरती के दीवाने हो गए। साल 1993 में फरहीन की मुलाकात क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से हुई थी, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। हिंदी सिनेमा में जब भी डांस की बात आती है तो लोगों के जहन में केवल एक ही नाम आता है, वह नाम है सदाबहार अदाकारा माधुरी दीक्षित का। माधुरी दीक्षित ने 1, 2, 3 करके लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जिसके बाद जिसने भी माधुरी को देखा तो वो कहा कि ना इसके जैसी कोई है और ना ही दूसरी हो सकती है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इंडस्ट्री में एक ऐसी अदाकारा भी थी जिन्हें माधुरी दीक्षित की हमशक्ल का टाइटल मिला था, लेकिन फिर उन्होंने बड़े पर्दे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं गुजरे ज़माने की एक अदाकारा फरहीन खान की। आज भले ही लोग फरहीन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन 90 के दशक में फरहीन घर घर में जाने वाले नामों में से एक थी। फरहीन ने साल 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रातों रात लोग फरहीन की खूबसूरती के दीवाने हो गए। फरहीन की पहली फिल्म जान तेरे नाम तो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन फिर भी वो लोगों के बीच चर्चा में आ गई। वह वजह थी उनका चेहरा। फरहीन को इंडस्ट्री में माधुरी दीक्षित की कार्बन कॉपी कहा जाने लगा। उनके नैन नक्श और चेहरे के हाव भाव बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसे थे। फरहीन की कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो फरहीन है या माधुरी दीक्षित। फरहीन ने हिंदी के अलावा तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया था। भले ही हिंदी सिनेमा में फरहीन वो जगह हासिल नहीं कर पाई, लेकिन साउथ फिल्मों में उन्हें एक अलग ही नाम से जाने लगा। साउथ इंडस्ट्री में फरहीन तो बिंदिया के नाम से जाना जाता है। साल 1992 में अपने डेब्यू के अगले ही साल फरहीन की ज़िंदगी में एक अलग मोड़ ले लिया। साल 1993 में फरहीन की मुलाकात क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से हो गई। पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार के बाद अगला पड़ाव शादी था, लेकिन मनोज पहले से ही शादीशुदा थे। मनोज जब फरहीन से मिले तो उनकी शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद फरहीन ने मनोज से साल 1994 में शादी कर ली। 1993 में ही फरहीन के पास एक ऐसी फिल्म का ऑफर आया था जो आज की कल्ट क्लासिक फिल्मों में शुमार है। फिल्म का नाम था बाजीगर। फिल्म में फरहीन को एक सपोर्टिंग किरदार दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि बाजीगर के जिस किरदार को फरहीन ने नहीं किया उसे बाद में शिल्पा शेट्टी ने निभाया था। इस फिल्म का वह सीन तो आज भी काफ़ी मशहूर है जहां शिल्पा शेट्टी के किरदार को शाहरुख खान किरदार छत से फेंक देता है।